हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिस्कवरी एंड साइंस इंडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे खतरनाक सांपों के बारे में जानेंगे। वैसे तो दुनिया भर में हजारों प्रकार के सांप पाए जाते हैं, पर उनमें से ज्यादातर प्रजातियां हमें या अन्य किसी जीव को अधिक हानि नहीं पहुंचा सकती हैं। वे अधिक से अधिक छोटा मोटा घाव कर सकती हैं, परंतु दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि उनके आक्रामक व्यवहार और शक्तिशाली विष के कारण मनुष्य के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं। आज की इस वीडियो में हम 10 सबसे अधिक खतरनाक सांपों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डिस्कवरी साइंस इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप ऐसे ही अमेजिंग नॉलेजफुल वीडियोस को मिस ना करें। दोस्तों, हमारे लिस्ट में 10वें नंबर पे आता है मोज़ाओ रैटल स्नैक। मोज़ाओ रैटल स्नैक, जिसे मोज़ाओ ग्रीन स्नैक के नाम से भी जाना जाता है, यह एक अत्यधिक विषैला पिट वाइपर प्रजाति का सांप है। यह मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य मैक्सिको के रेगिस्तान में पाया जाता है और मोटे तौर पे यह अपनी प्रजाति का सबसे विषाक्त सांप माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3.3 फीट तक होती है और अधिकतम 4.5 फीट तक होती है। यह सांप हरे रंग से हल्का अलग और भूरे रंग से थोड़ा सा मिक्स्ड होता है, जिसकी वजह से यह आसानी के साथ रेगिस्तानी माहौल में छिप सकता है, यानी कि आसपास के वातावरण में आसानी से मिश्रित हो जाता है और शिकारियों के हाथ नहीं लगता है। यह सांप भी पश्चिमी डायमंड ब्लैक रैटलर से मिलता जुलता है। इन दोनों सांपों में मुख्य अंतर है उनके खड़खड़ाहट के साथ साथ बैंड का। पश्चिमी डायमंड ब्लैक के बैंड चमकीले सफेद होते, जबकि मोज़ाओ रैटल स्नैक के बैंड सफेद बेज रंग के होते हैं। मोज़ाओ रैटल स्नैक का जहर बेहद घातक होता है। यह लगभग कई एलिपेड्स जैसे कि किंग कोबरा, ब्लैक माम्बा, इन सांपों के जहर के लगभग बराबर माना जाता है। इस सांप के काटने के बाद इसके जहर का असर तुरंत नहीं होता, यह धीरे धीरे असर करता है और जिससे यह और ज्यादा घातक हो जाता है। इसके काटने के लगभग 1 घंटे के अंदर धीरे धीरे आपको दृष्टि संबंधी समस्याएं, बोलने में कठिनाई, निगलने में कठिनाई, साथ ही साथ मांसपेशियों की कमजोरी बहुत आम बात है। इसके अलावा इसका विष अक्सर सांस लेने में समस्या अधिक पैदा करता है। दोस्तों, हमारे लिस्ट में 9वें नंबर पे आता है फिलीपीन कोबरा। फिलीपीन कोबरा, जिसे उत्तरी फिलीपीन कोबरा के रूप में भी जाना जाता है, फिलीपीन द्वीपों के सबसे उत्तरी कोनों में रहने वाले सांपों की यह एक अत्यधिक विषैली प्रजाति। यह अक्सर फिलीपींस के निचले इलाकों और वन क्षेत्रों में निवास करते हैं। आमतौर पर ये ताजा पानी के स्रोतों के आसपास ही पाए जाते हैं। सांपों की यह प्रजाति काफी स्ट्राइक है। इनके पास हुड पाया जाता है। ये खतरा होने पर अपने हुड को ऊपर उठाकर अपने शिकारी को डराने का प्रयास करते हैं। यह सांप भूरे रंग के होते हैं और समय के साथ साथ इनके स्किन की चमक बढ़ती जाती है, जिससे इनकी उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। कोबरा की औसत लंबाई लगभग 3.3 फीट होती है, लेकिन कुछ फिलीपीन कोबरा 5.2 फीट की लंबाई तक पहुंचने के लिए भी जाने जाते हैं। फिलीपीन कोबरा का जहर एक बेहद शक्तिशाली जहर होता है। यह पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिन से बना होता है, जो कि सीधे पीड़ित के श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालता है। इसके काटने की वजह से आपको लकवा भी मार सकता है। इस कोबरा के काटने के बाद आपको मलती आ सकती है, उल्टी हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, पेट में दर्द, चक्कर आना, दस्त, बोलने में कठिनाई, सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण शामिल है। इसका जहर मोज़ाओ रैटल स्नैक के विपरीत काम करता है। इसका जहर बहुत ही तेजी के साथ असर करना चालू करता है, जबकि मोज़ाओ रैटल स्नैक का जहर धीरे धीरे कार्य करना चालू करता है, जिसकी वजह से अगर पीड़ित को सही समय पर इलाज नहीं दिया गया तो उसकी तुरंत मौत हो सकती है। हालांकि इस कोबरा के जहर का इलाज है, परंतु वो हमेशा सफल नहीं होता है। इस कोबरा के काटने पे अक्सर पीड़ित की मौत हो जाती है। मामले को बदतर बनाने के लिए फिलीपींस कोबरा संभावित पीड़ित पर अपने जहर को थूकने की क्षमता रखता है और अगर यह पीड़ित पर कांटेक्ट में आता है तो इससे पीड़ित के आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि वो अंधा भी हो सकता है।
दोस्तों हमारे लिस्ट में 8वें नंबर पे आता है डेथ एडर। यह एक अत्यधिक विषैला सांप है। यह सांप ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और इनके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे दुनिया के सबसे घातक सांपों में से एक माना जाता है, जिसकी लगभग 7 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि डेथ एडर एक वाइपर की तरह दिखता है, पर वास्तव में यह सांपों के एल्पिड्स परिवार का सदस्य है, जिनमें कोबरा और ब्लैक माम्बा जैसे सदस्य शामिल हैं। डेथ एडर काफी छोटे होते हैं और उनके त्रिकोणीय सिर और उनका छोटा शरीर उन्हें देखने में और भी आकर्षक बनाते हैं। इनके पास बहुत ही नुकीली पूंछ पाई जाती है, जो कि देखने में कीड़े की तरह होती है, जो कि छोटे जीवों जैसे चूहे आदि को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और मौका पाते ही यह जीव को अपना शिकार बना लेते हैं। आमतौर पर ये सांप काली परछाई या भूरे रंग के होते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो कि लाल, पीले, भूरे या हरे भूरे रंग ले सकती हैं। अन्य सांपों के विपरीत यह सांप अक्सर शिकार का प्रतीक्षा करता है और घात लगाकर बैठ जाता है। संभावित पीड़ित पर यह मौका पाते ही बिजली की तरह प्रहार करता है। यह सांप मात्र 0.15 सेकंड्स में शिकार पर हमला कर उनके अंदर अपना जहर इंजेक्ट कर देता है। डेथ एडर का जहर अत्यधिक जहरीले न्यूरोटॉक्सिन से बना होता है। इसके काटने के 6 घंटे के भीतर पीड़ित का इलाज न किया जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। इस लिस्ट के अन्य सांपों की तरह इसके काटने के बाद पैरालिसिस हो सकता है और साथ ही साथ इसके काटने के बाद श्वसन तंत्र काम करना बंद कर देता है। हालांकि इनके एंटीवेनम बनाए गए हैं, पर अधिकतर पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि एंटीवेनम लक्षण को एक हद तक ही रोकने में सक्षम है। अगर थोड़ी सी भी देरी हुई तो पीड़ित की मृत्यु हो सकती है। दोस्तों हमारे लिस्ट में 7वें नंबर पे आता है टाइगर स्नेक। टाइगर स्नेक एक अत्यधिक विषैला सांप है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के दक्षिण क्षेत्रों में पाया जाता है। टाइगर स्नेक अक्सर तटीय क्षेत्रों, आर्द्रभूमि और दलदल में पाया जाता है। इस सांप की लंबाई लगभग 4 फीट होती है और अपने स्थान के आधार पर यह विभिन्न रंगों जैसे जैतून, पीला, नारंगी, भूरा, काले रंगों में भी होते हैं। कोबरा की तरह यह सांप भी चौंका देने में आक्रामक होते हैं और अपने सिर को जमीनी स्तर से ऊपर उठाने के लिए ये अपने शरीर को चपटा कर देते हैं। टाइगर स्नेक का जहर अत्यधिक जहरीले न्यूरोटॉक्सिन, कोगुलेंट्स, मायोटॉक्सिन और हेमोलाइसिस के साथ मिलकर बना होता है। इसके काटने के बाद गर्दन में अत्यधिक दर्द होना, शरीर में झुनझुनी, अत्यधिक पसीना आना, सुन्नता, सांस लेने में तकलीफ और लकवा भी हो सकता है। के काटने के बाद लगभग 60% पीड़ित की मृत्यु हो जाती है। हमारे लिस्ट में 6वें नंबर पे आता है रेसल वाइपर, जिसे कि चेन वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। वाइपरेट परिवार का यह एक बहुत ही विषैला सांप है। मुख्य रूप से यह दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, ताइवान, भारत जैसे देशों में पाया जाता है। चेन वाइपर काफी आम है और आमतौर पर घास के मैदानों या ब्रश वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये खेतों के आसपास भी पाए जाते हैं, लेकिन जंगली क्षेत्रों में साथ ही साथ दलदली इलाकों में ये अपने आप को बचाने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। चेन वाइपर का प्रमुख खाद्य स्रोत चूहे हैं, जिसकी वजह से ये सांप मानवीय बस्तियों के आसपास पाए जाते हैं। चेन वाइपर के पास गोल उठे थूथून के साथ फ्लैट त्रिकोणीय सिर होते हैं। उनके रंग पैटर्न सांप द्वारा भिन्न होते हैं। आमतौर पर ये सांप पीले रंग या भूरे रंग के होते हैं। यह घातक सांप लगभग 6 इंच चौड़ाई तथा 5.5 फीट लंबाई तक पहुंच सकते हैं।